नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो नई भर्ती निकाली गई है उप आबकारी निरीक्षक, जो कि डिप्टी एक्साइज इंस्पेक्टर होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी ये आपकी वैकेंसी रहेगी। तो इसमें जो कुल पद हैं वो आपके 14 रहने वाले हैं। किस तरीके से जो है पूरा प्रोसेस हम जानेंगे, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, किस तरीके से प्रमोशन होता है, क्या इसमें एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, फिजिकल है, रिटर्न है, क्या मतलब सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख लें, यूके ट्रिपल एस सी में जो है ये वैकेंसी निकाली गई है उप आबकारी निरीक्षक। तो कौन से विभाग में रहता है, क्या कार्य क्षेत्र होता है, सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। न्यूनतम क्वालिफिकेशन किस तरीके से रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, सब देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो सीटों का विवरण देख लें। सामान्य वर्ग की जो कि 8 सीटें रहेंगी, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट रहेगी, ओबीसी की 1 सीट रहेगी, 1 सीट एसटी की रहेगी और एससी की जो है 3 सीटें रहेंगी। तो इसमें जो है महिलाएं और पुरुष, मतलब मेल और फीमेल दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल पोस्टें 14 रहेंगी। ओपन जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी 8 सीटें हैं। तो सैलरी की अगर हम बात करें तो इसमें जो है सैलरी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। लेवल 5 की वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें आपको सैलरी जो है 29,000 से लेके 92,000 तक रहेगी। आयु सीमा देखिए 21 से 42 वर्ष तक, मतलब इसमें जो है काफ़ी एज लिमिट रहेगी। तो 42 वर्ष तक अनरिजर्व रहेगी। एससी एसटी को जो है 5 साल तक जो है इसमें छूट मिलती है और ओबीसी को 3 साल तक की। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, सिर्फ इंटरमीडिएट क्या मांगा गया है, 12वीं पास। अगर आपने सिर्फ 12 पास करा है तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उससे अगर आगे पढ़ा है, ग्रेजुएशन करा है, पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, पीएचडी करी है, तो तब भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम क्या क्वालिफाई आप होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए। तो ये तो होगी क्वालिफिकेशन की बात। अब बात करते हैं कि उप आबकारी निरीक्षक की क्या कार्य शैली होती है, किस तरीके से इसमें आपको प्रमोशन देखने को मिलता है। उत्तराखंड का एक्साइज डिपार्टमेंट जो कि आबकारी विभाग रहता है उत्तराखंड का, तो कार्यशैली क्या रहती है वो आप लोग देख लीजिए। तो उत्तराखंड एक्साइज डिपार्टमेंट जो कि वर्ष 1910 में जो बना था, मादक शराब तथा मादक पदार्थों का निर्माण, परिवहन, निर्माण करना या फिर किसी भी तरीके से जो है बनाना, निर्यात करना, तो ये सारी चीज़ें जो है आती हैं आपकी अधिनियम, आबकारी अधिनियम 1910 के अंतर्गत। मतलब आप घर में बैठ के कहीं पर भी शराब नहीं बना सकते, भांग की खेती नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, आबकारी अधिनियम 1910 के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें अलग अलग जो है आपके चीज़ें हुई है, संशोधन हुए हैं, अनुच्छेद रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। तो ये तो हो गया आपका आबकारी विभाग का कार्य की जो भी चीज़ें बनेंगी, जो भी मादक पदार्थ, शराब, ये सारी चीज़ें बनेंगी, निर्यात होंगी, इधर उधर से ट्रांसपोर्ट होंगी, बनेंगी, तो ये आपका किसके अंदर आएगा, आबकारी विभाग के अंदर आएगा। तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए। कहीं भी तस्करी नहीं होनी चाहिए शराब की, तो ये नकली शराब नहीं बननी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जो कंट्रोल की जाती हैं उत्तराखंड एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर होती है। तो जैसे ही कहीं चरस, गांजा या फिर नकली शराब, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो उनको जो पकड़ता है वो आपका एक्साइज इंस्पेक्टर होता है, उप निरीक्षक जो रहते हैं आबकारी। तो उनके द्वारा पकड़ा जाता है। जैसे कहीं नकली शराब बनती है, ये सारी चीज़ें जो की जाती हैं ये आपका आबकारी विभाग के अंतर जो आपके रहते हैं उनके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे नकली शराब जो बनाई गई थी, ये उत्तराखंड के ही आप लोग जो हैं आबकारी अधिकारी देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। तो अब बात करते हैं इसमें ट्रांसफ़र और ये सारी चीज़ें, प्रमोशन क्या रहता है, पदोन्नति जिसको कहते हैं, वो किस तरीके से होती है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा जो है सचिव आबकारी उत्तराखंड शासन को जो है पत्र लिखा गया था, जिसमें कि उप आबकारी निरीक्षक संवर्ग से निम्नलिखित कर्मियों को आबकारी निरीक्षक के पद पर वेतनमान जो आपका रहेगा, यहाँ पर आप देखें 44,000 से लेके 1,42,000 में पदोन्नति जो है की जाती है। मतलब इनको जो है प्रमोट किया जाता है। जो आपका सैलरी आप देख रहे होंगे इस तरीके से आबकारी निरीक्षक की रहती है। ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर की जो है ये रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहले आपका वर्तमान पदनाम रहेगा, जो कि ट्रांसफ़र के जो प्रमोशन के बाद क्या आपका जो है आबकारी निरीक्षक का जो है इस तरीके से जो है इसमें प्रमोशन कर दिया जाता है। थोड़ा समय लगता है,
कुछ सालों बाद ये प्रक्रिया होती है, तो इसमें अलग प्रोसेस रहता है। तो ये विभागीय प्रोसेस रहता है, मतलब इसमें जो है आपको प्रमोशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको रहती हैं आबकारी विभाग में, काफ़ी अच्छा विभाग है। हमें अब बात करते हैं इसमें फिजिकल क्या रहेगा, मेडिकल किस तरीके से रहेगा, सारी चीज़ों पर अब बात करते हैं। तो देखिए, इसमें किसी भी प्रकार का फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। मेडिकल टेस्ट हो सकता है लेकिन फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ आपका एफिशिएंसी टेस्ट होगा, मतलब हाइट आपकी जो है नापी जाएगी। तो किस तरीके से हाइट आपकी होनी चाहिए, सामान्य और अन्य वर्ग के लिए, जो कि पुरुषों की यहाँ पे आप देख सकते हैं, महिलाओं का यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों की हाइट रहेगी। अगर आप सामान्य हैं, जो है जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपकी हाइट 167.60 सेंटीमीटर, महिलाओं की 152 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति के लिए 160 सेंटीमीटर, और जो है महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र जिसके पास हिल सर्टिफिकेट होगा उनको 162.60 हाइट होनी चाहिए, और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर जो है आपकी हाइट, मिनिमम हाइट होनी चाहिए। इससे कम होगा तो आप डिस्क्वालीफाई आराम से हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है इसमें हाइट आपकी मांगी जाएगी। इसके साथ ही जो है पुरुषों के लिए छाती की नाप जो रहती है 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। जो अनुसूचित जाति है पर्वतीय क्षेत्र के लिए 76.3 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर मिनिमम आपको अपनी छाती को फुलाना होगा। और सामान्य की जो छाती होनी चाहिए वो 78.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर आपको यहाँ भी फुलाना होगा। तो यहाँ पे अगर देखें, महिलाओं के लिए जो कंडीशन रहेगी, आपका वजन होना चाहिए। महिलाओं की जो है छाती की नाप नहीं होती, सिर्फ वजन आपका जो है इसमें मांगा जाएगा। ठीक है, तो 45 किलो न्यूनतम वजन होना चाहिए। तो यही यही प्रक्रिया जो है इसमें रहेगी, और कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम रहेगा जो कि 30 तारीख को है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, एग्ज़ाम आपका जो रहने वाला है 30 जनवरी, मतलब मोटा मोटा मान के चलें 1.5 महीना आपके पास है। जम के आप लोग तैयारी करें। 31 जनवरी 2024 को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद आपका ये हाइट मेजरमेंट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फाइनल जो है सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रहती है। फॉर्म जिसने भी नहीं भरे हैं, आप लोग 11 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में भर सकते हैं। और चीज़ों के लिए आप लोग वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर करें, और सिलेबस भी देख लें। सिलेबस जो है 100 नंबर का रहेगा, 2 घंटे की जो है इसमें परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। और जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, यहाँ पे आप देखें, हिंदी जो है 20 नंबर की है, जिसमें कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हिंदी में सभी चीज़ें रहेंगी, भाषा और इतिहास से सारे प्रश्न रहेंगे। 12वीं कक्षा तक की सारी एनसीईआरटी की हिंदी आपको देखने को मिलेगी। 20 नंबर की हिंदी हो गई। भाग 2 में सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन 40 अंकों का रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन, जो आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहते हैं, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूछे जाएंगे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर भी इसी के अंदर आ जाएगा। सारी चीज़ें ये कंप्यूटर के पार्ट हो गए। और लास्ट 40 नंबर का उत्तराखंड का हो गया, और भारत का इतिहास। ठीक है, तो ये भी शायद इसी के अंदर सामान्य ज्ञान के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान के अंदर जो 40 नंबर का रहेगा, वो सारा आपका इतिहास, भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास। तो ये आपको एनसीईआरटी की बुक में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उनको अच्छे से पढ़ें। इसके उत्तराखंड से जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो 40 नंबर के बनेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें आएंगी। उत्तराखंड की हिस्ट्री आ जाएगी, जनरल नॉलेज आ जाएगा, करंट अफेयर्स आ जाएगा, जो आपका पर्वतीय जो आपका रहता है, संस्कृति आ जाएगी, समाज व्यवस्था, पर्यटन, शिक्षा। ठीक है, तो पर्यावरण, सारी चीज़ें जो है उत्तराखंड के बारे में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे हो गया उत्तराखंड के बारे में। तो टोटल आपका 20 नंबर का हिंदी हो गई, 40 नंबर का जीके, जीएस, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें जो है 40 नंबर की हो गई, और 40 नंबर का जो है आपका उत्तराखंड आएगा। 100 अंकों की परीक्षा रहेगी, 2 घंटे का क्या मिलेगा, समय मिलेगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। इससे संबंधित जानकारी के लिए आप लोग जो है चैनल के साथ बने रहिए। हम आगे भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो ये बेसिक सिलेबस है, इसको आपको देख लेना है किस तरीके से आपको पढ़ना है। अभी से शुरू कर दें, आज से ही शुरू कर दें, तभी जो है ये पूरा सिलेबस कंप्लीट आपका हो पाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट, हर एक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमसे टेलीग्राम में अवश्य जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको सारी जो पीडीएफ वगैरह होती हैं वो मिल जाएंगी, और नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।